आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि एचपीएससी में कुछ बच्चे गए हैं। उनकी आयोग के चेयरमैन से बात हुई है और चेयरमैन ने उन्हें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू का पैटर्न के लिए बताया है कि जो आगे जो पेपर होगा पीजीटी का, उसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और स्क्रीनिंग पेपर लिया जाएगा। तो आज दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में भी ये खबर आ चुकी है और लगभग इस पर मैं समझूंगा मोहर लग चुकी है कि जो एचपीएससी पीजीटी के लिए जो आपका पेपर किया जाएगा वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू का रहेगा। ये बहुत ही एक तरह से बुरी खबर मैं कहूँगा अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि इससे न सिर्फ भर्ती लेट होगी, क्योंकि आज दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में कहा गया है कि जो भर्ती होगी वो बहुत लेट इससे जाएगी। नवंबर दिसंबर में इसका सब्जेक्टिव लिया जाएगा और साथ में ही आपका इंटरव्यू होगा वो मार्च तक ये भर्ती लटकने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या आया हुआ है। हरियाणा लोक सेवा आयोग पीजीटी पदों की भर्ती में स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव टेस्ट लेगा। हालांकि पिछली बार विज्ञापन जारी होने के बाद आयोग ने स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव पैटर्न की जानकारी वेबसाइट पर दी तो कुछ उम्मीदवार हाई कोर्ट पहुंच गए। जब पिछली बार ये आया था तो कुछ उम्मीदवार जो थे वो हाई कोर्ट पहुंच गए थे कि हम सब्जेक्टिव नहीं देंगे, क्योंकि हमने 2019 से इस टेस्ट की तैयारी की है ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से। बाद में आयोग ने विज्ञापन वापस ले लिया। अब पीजीटी अभ्यर्थी नए विज्ञापन आने के इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने पैटर्न पर अड़ी है। जो आयोग है वो अपने पैटर्न पर अड़िग है, यानी कि वो वही सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू चाहता है। पीजीटी पदों के लिए आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। जो पोर्टल तैयार किया जा रहा है वो पोर्टल तैयार हो रहा है और जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार होगा विज्ञापन जो हैं आपके जारी कर दिए जाएंगे। इस बार आयोग ने जहां फैसला किया कि स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, आयोग ने अब की बार ये फैसला लिया जा चुका है आयोग की तरफ से कि स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। वहीं यह भी फैसला किया है कि सभी को नए सिरे से आवेदन करना होगा। जितने भी बच्चे हैं उनको नए सिरे से आवेदन करना होगा और एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। उसमें उम्मीदवारों के नए सिरे से आवेदन करना होगा जिन्होंने 19 और 22 में विज्ञापन किया था। इस बार पीजीटी के पदों और कैटेगरी को अलग अलग विज्ञापन जारी करना होगा। जो अब की बार पीजीटी के पद होंगे हर सब्जेक्ट को, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक नई एडवर्टाइजमेंट आएगी और अलग से एडवर्टाइजमेंट होगी और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए तो पूरी भर्ती ना रुके और अगर किसी को कोई चैलेंज किया जाता तो सिर्फ एक भर्ती ही रुके। आगे ये लिखते हैं कि उन्होंने उम्र और एचटेट में भी छूट दी जाएगी। जो इसके विज्ञापन करेगा और जो 2019 में विज्ञापन किया था जिन्होंने, उन्हें उम्र और एज में और एचटेट की जो वैलिडिटी है उसमें छूट दी जाएगी। जिन्होंने 2019 पदों के लिए आवेदन किया था उसमें जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उसमें उस तिथि तक एचटेट वैधता होगी। यानी कि जैसे 2019 था या अगर 22 लगाएं तो जो जुलाई वाला जो एचटेट है 2016 वाला, जो जुलाई 31 को एक्सपायर होना है, उसको उसमें साफ लिखा है कि उसको इसमें छूट दी जाएगी। यानी कि आपका जो एचटेट है अगर वो एक्सपायर होने वाला है और आपको ये चिंता है तो उसमें ये चिंता आपके अखबार के माध्यम से दूर हो गई कि उनको इसमें छूट दी जाएगी। जिन्होंने 2022 तक आवेदन किया था उनको ये छूट मिलेगी, जिसने आवेदन नहीं किया था उसको ये छूट नहीं मिलेगी। आगे लिखते हैं कि कुछ जो बच्चे हैं वो आयोग और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं वो बच्चे कि उनका टीजीटी के पैटर्न पर होना चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। टीजीटी पैटर्न पर हो। पीजीटी का पैटर्न कई साल से कर रहे हैं टीजीटी पैटर्न की तैयारी। तो उन्होंने कहा है, कुछ बच्चों ने आयोग को पत्र लिखा है और साथ में ही पीजीटी के कुछ अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा से पत्र के जरिए आग्रह किया है। उन्होंने दैनिक सवेरा को एक पत्र लिखा और ये पत्र संजीव कौशल जी को भी लिखा गया है, आयोग को भी लिखा गया और उनकी मांग है कि एचपीएससी और सरकार तक पहुंचाए। और उन्होंने कहा कि पीजीटी की भर्ती 2019 में निकली थी, 19 में निकली थी ये पीजीटी की आपकी भर्ती और आज 2022 आ चुका है, जिसके बाद में इसे वापस ले लिया गया था और 2022 में निकली तो बार बार नियम बदले जाने से मामला अदालत में गया और एचपीएससी ने भर्ती वापस ले ली।
तो ये अदालत में गया था और ये अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है और ये भर्ती वापस ले ली थी। पिछले 4 सालों से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों को निराशा और मानसिक झटका लगा है। उन्होंने कहा कि एचपीएससी में ये भर्ती मेरिट आधार पर करना चाहता है, जो बेहद अच्छी बात है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी भर्ती के लिए जो पैटर्न अपनाया है उसी के अनुसार पीजीटी का पैटर्न होना चाहिए। इन अभ्यर्थियों ने लेटर लिखा है दैनिक सवेरा के पत्रकार को और उन्होंने कहा है जब एचएसएससी टीजीटी की भर्ती को इस पैटर्न पर ले सकता है ऑब्जेक्टिव पे, तो टीजीटी और पीजीटी में फ़र्क ही कितना है। टीजीटी के प्रमोशन होने के बाद बच्चा पीजीटी पे जाता है, जो कैंडिडेट होता है वो पीजीटी तभी लगता है जब टीजीटी पहले उसने किया हो। प्रमोशन की अगर बात करें तो फिर आयोग को उन्होंने कहा है, धीमान जी को उन्होंने कहा है कि टीजीटी के पैटर्न पर आखिर क्यों नहीं ले रहे भर्ती, जबकि उन्होंने 2019 से उसी पैटर्न पे तैयारी की है। एचएसएससी उसी पैटर्न पर मेरिट से भर्ती कर सकता है, एचएसएससी उसी पैटर्न पर भर्ती क्यों नहीं कर सकता। 4 वर्षों में कुछ महिला अभ्यर्थियों की उम्र निकल चुकी है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है। आयोग ने अध्यक्ष से मांग की कि पीजीटी पदों के लिए भर्ती के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप बिना शर्त के पैटर्न अपनाया जाए, तो एचएसएससी ने अपनाया है। तो इनका कहना है कि अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष से यह मांग की थी कि जो पीजीटी के पदों पर आप भर्ती कर रहे हैं उसका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप लें बिना शर्त के, जो और जिससे कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप लेते हैं तो यह भर्ती जल्द पूरी की जा सकती है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लेंगे तो आपकी जो भर्ती है जल्द ही पूरी की जा सकती। तो इसीलिए आयोग के जो चेयरमैन हैं उनसे भी काफ़ी बार बच्चों ने ये प्रयास किया है कि भर्ती ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर ले लीजिए, और हमारी तैयारी 2019 से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर क्यों नहीं ले रहे। एचपीएससी तैयार कर रहा है पदों के लिए कैलेंडर, तो ये पदों के लिए कैलेंडर बना रहा है एचपीएससी की कौन सा एग्जाम कब लेगा ये पहले ही जारी कर दिया जाएगा, तो इसीलिए वो नए एक कैलेंडर जारी करने की सोच रहा है। आगे भी है ये, हरियाणा कौशल रोजगार निगम शिक्षकों की भर्ती नए सिरे से करेगा। ये लो भाई, ये इसलिए लेट हो रही है आपकी भर्ती क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में तैयारियां चल रही हैं। उन पदों के लिए शिक्षकों का चयन नए सिरे से करेगा जिनके लिए उन्हें संदेश भेजे जा चुके हैं। यानी कि जो अभी लिस्ट आई थी थोड़े दिन पहले और उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई थी, तो उनकी ज्वाइनिंग का विचार अब बना रहा है हरियाणा रोजगार कौशल निगम, और साथ में ही नए सिरे से उनके पास मैसेज आएंगे, यानी कि वो डाटा सारा डिलीट समझा जाएगा। निगम के सीईओ के एम पांडुरंग ने दैनिक सवेरा को बताया क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में जो पद थे उनकी स्थिति बदल गई है, इसलिए जिन उम्मीदवारों को संदेश भेजे गए थे उनका डिप्लॉयमेंट लेटर जारी नहीं हो सकते। उन्हें बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग से कहा कि जो शिक्षकों के पदों के स्थान व सूची दोबारा भेजे, उसके बाद छांटे उम्मीदवारों को डिप्लॉयमेंट लेटर भेज दिए जाएंगे। ये है भाई बात जो मेन थी इस लेटर, ये पीजीटी की भर्ती क्यों लेट हो रही है, ये कारण है उसका, क्योंकि हरियाणा रोजगार कौशल निगम से नए सिरे से भर्ती करनी है और पीजीटी की बहुत सारी पोस्ट थी इसमें। तो ये भर्ती जो है ये दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के हिसाब से हम माने तो हरियाणा सरकार कौशल रोजगार की तैयारी कर रही है, और इस हिसाब से जैसा न्यूज़पेपर में आया है और जैसा मैंने 2-3 दिन पहले आपको वीडियो में जानकारी दे दी थी, उस टाइम कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं जी ये गलत है, तो ये लो भी ये सही हो गई है, और ये मैं समझता हूँ बहुत बुरी न्यूज़ है, क्योंकि अगर ऐसे होता है तो पेपर देखो कब जाएगा। पेपर के बारे में इन्होंने कहा है अगस्त में स्क्रीनिंग टेस्ट, नवंबर-दिसंबर में सब्जेक्टिव और टेस्ट होने की संभावना है, ऐसा कहा है दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में। सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कर दी जाएगी और आवेदन में समय लगेगा, आगामी जुलाई निकल जाएगी आवेदन में। अगस्त में स्क्रीनिंग टेस्ट होने की संभावना है, आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो अगस्त में होगा, उसके बाद पेपर की मार्किंग होगी और नवंबर में सब्जेक्टिव आपका टेस्ट होगा, नवंबर या दिसंबर में। पूरा साल ही लग गया ये तो, और फिर साक्षात्कार होंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा और पीजीटी पदों के लिए अंतिम चयन होने की संभावना फिर 31 मार्च 2024 तक। ये लो भाई, ये आपकी जो भर्ती है ना 19 में निकली थी, 20, 21, 22, 23, 24 भी जाएगा ये तो, और साथ में पता नहीं कौन कौन जाएगा इसके। तो ये भर्ती की पूरी जो न्यूज़ थी ये दैनिक सवेरा में आई हुई है, और अभ्यर्थियों के लिए मैं समझता हूँ बहुत बुरी न्यूज़ है। चलो देखते हैं आगे अभ्यर्थी क्या करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका क्या विचार है इस बारे में ज़रूर आप कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।